भगवान की जय, गणेश जी भगवान की जय। आज हम एक ऐसी बात बताने को जा रहे हैं जो शायद ही किसी ने किसी से सुनी हो, शायद ही इस बात पर किसी का ध्यान गया हो, और 99% लोग इससे पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनके कष्टों का कहीं निवारण नहीं मिल रहा। बेचारे इतने परेशान हैं, न जाने कितना धन वेस्ट कर चुके हैं, कितना समय वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन ना कोई धन की प्रोग्रेस है, ना शरीर में प्रोग्रेस है। तन से, मन से और धन से, तीनों रूप से चिंतित हैं। हाहाकार मचा हुआ है। कह रहे हैं कि हमारे पितृ हमसे खुश नहीं हैं, हमारे पितृ दुखी हैं, हमारे पितृ हमको परेशान कर रहे हैं। और लोगों के पास, शाने दीवानों के पास, तांत्रिक लोगों के पास जाते हैं, वो उनसे उल्टी सीधी क्रियाएं कराते हैं, हवन कराते हैं और पता नहीं नाना प्रकार के क्या क्या कराते हैं। फिर कहते हैं हमारा कोई फल नहीं मिला, हमें कोई फल नहीं मिला, हमारी अभी भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, हमारे मनों में आज भी उतने ही डिप्रेशन, उतनी ही चिंताग्रस्त माहौल बना हुआ है, हम क्या करें क्या करें। कुछ लोग उनको राय दे देते हैं कि आप गंगा मैया में जाइए, अपने पितरों से कहिए कि हे महाराज, आप हमारे घर को छोड़ करके अब गंगा जी में जाकर के बैठ जाओ और फिर दोबारा वापस मत आना हमारे घर। जय श्री राधे। क्या ऐसा करने से क्या पितरों को मोक्ष मिल पाएगा? क्या पितृ उनको आशीर्वाद दे पाएंगे? क्या पितृ वहां गंगा जी पर ही बैठे रहेंगे? नहीं बैठ सकते। ये इतनी गूढ़ रहस्य की बात, इतने संतों की वाणी से सुनने के बाद, इतने शास्त्रों का मंथन, ग्रहण, अध्ययन करने के बाद एक इतने गूढ़ रहस्य की बात गुरु कृपा से निकली है कि उस बात की यदि महिमा करोड़ों में कहूं तो भी कम है। फिर लोग कहते हैं कि हमने तो पितरों का गया में जाकर के पिंडदान भी करा दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्या करें महाराज, कुछ समझ नहीं आता। और ये सत्य है कि पितृ देवता जब तक खुश नहीं हैं, 50% इंसान की मनोदशा खराब रहती है। ये बात सत्य है। अगर पितृ खुश हैं तो चल रही जीवन प्रया के कामों में, दिनचर्या के कार्यों में, परिवार निर्वाह के कामों में इंसान की प्रोग्रेस होती रहती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि हमारे पितृ, हमारे पूर्वज हमसे खुश नहीं हैं तो हमारी प्रोग्रेस में ये सबसे बड़ी बाधा होती है। सबसे पहले देवता पूर्वजों को ही माना है। उनको खुश करने के लिए क्या करें, क्या युक्ति है, क्या वृत्तांत है? आज ये बहुत बड़ी गूढ़ रहस्य की बात हम आपको बताएंगे। और ये इतनी गूढ़ रहस्य की बात है कि इस सारी संसार की माया नगरी का भी वृत्तांत है। अगर इसे कोई गहराई से सुने तो वो सारे मूल जड़ तत्व को समझ सकता है कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, और इससे मुक्ति पा सकता है। कैसे? सुनिए। भगवान ने शास्त्रों में कहा है, भक्त प्रहलाद के साथ जब भक्त प्रहलाद ने तपस्या की तो भगवान ने उसकी कई पीढ़ियों का उद्धार कर दिया। जो मर चुके थे और जो आगे आने वाले थे, 7 पीढ़ियों का उद्धार भगवान ने किया। 3 पीढ़ियां पिछली और 3 पीढ़ियां आगे आने वाली, और एक जो चल रही है, 7 पीढ़ियों का उद्धार भगवान ने किया। और कुछ शास्त्रों में तो 10 पीढ़ियों के लिए कहा गया है और कुछ शास्त्रों में 20 पीढ़ियों के लिए भी सुना है। संतों के मुख से हमने 20-20 पीढ़ियों तक का उद्धार के लिए सुना है कि एक भक्त परिवार में यदि ऐसा पैदा हो जाए कि उसे भगवान की साक्षात्कार हो जाए, उसे भगवत प्राप्ति हो जाए, वो भगवान का भक्त बन जाए। उसे भगवत प्राप्ति नहीं भी होती है लेकिन वो 50%, 60%, 70% भगवान का भक्त भी बन जाए तो भी उसका और उसकी पीढ़ियों की दुर्गति नहीं होती। ये पितरों के लिए बहुत गूढ़ रहस्य की बात बता रहे हैं कि जब भक्त प्रहलाद ने, उसकी मौसी ने
जब भक्त प्रहलाद को उसकी बुआ ने, उसकी मौसी ने और न जाने कितने भी लोग जो भजन नहीं भी करते थे उनको यातनाएं भी देते थे, उन लोगों को भी भगवान ने मुक्ति प्रदान की। उनके पिता का भी उद्धार हुआ, उनकी भी मुक्ति हुई केवल प्रहलाद के भजन करने से। बालक ध्रुव के साथ क्या हुआ? उनकी मौसी सुरुचि, सुमति उनकी मां का नाम था, उत्तानपाद उनके पिता का नाम था। उन्होंने पिता की गोद में भी नहीं बैठने दिया, लेकिन उस पीढ़ी का भी, उस कुल का भी बालक ध्रुव के कारण उद्धार हुआ। तो पितृ क्या चाहते हैं? जो पूर्वज जिनकी पहले मृत्यु हो चुकी है वो क्या चाहते हैं? उस गूढ़ रहस्य को समझिए मेरे भाई। वो ये चाहते हैं कि तुम अपने घर में ज्यादा से ज्यादा भक्ति करें, अच्छे परहित के काम करें, दूसरों को खुशी दें, जीव जंतुओं को खुशी दें, जीव जंतुओं का लालन पालन करें जैसी तुम्हारी सामर्थ्य है, और ज्यादा से ज्यादा उस प्रभु का भजन करें, क्योंकि आपके पूर्वज उतना भजन नहीं कर पाए जिस कारण वो अधोगति, किसी की अधोगति हो गई, किसी को किसी उसमें जाना पड़ा, किसी को पितृलोक में जाना पड़ा। वो बेचारे जिनकी अभी गति नहीं हुई वो बड़े संकटग्रस्त होते हैं और यही कामना बार बार करते रहते हैं कि हमारे कुल में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जो भगवान की भक्ति में लीन हो जाए और उसके भजन करने से हमारा उद्धार हो जाए। वो इस ही प्रयास में लगे रहते हैं और ऐसी परिस्थितियां पैदा करते रहते हैं कि जिससे ये संसार के धन कमाने के चक्कर से थोड़ा समय निकाल करके भगवान का भजन कर सकें। जो प्राणी इस संसार में भगवान का सच्चे दिल से भजन करता है, भगवान का स्मरण करता है, अपने आप को भक्तों में गिनती कराता है, शुभ शास्त्र निहित काम करता है, जीव जंतुओं की सेवा करता है, परहित के काम करता है, उसके पूर्वज हमेशा प्रसन्नचित रहते हैं, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। शास्त्र निहित काम करे, अच्छे आचरण करे, भगवान की भक्ति जितनी हो सके उतनी करे, उसके पूर्वज उससे इतने खुश रहेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं। उसके सारे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, उसके पाप कट जाएंगे, उसके परिवार के पाप कट जाएंगे, उसके पूर्वज जो अधोगति को प्राप्त हुए हैं, जो बेचारे बड़े कष्ट में हैं, वो बड़े तृप्त होंगे, उनको सब कुछ वहीं पर प्राप्त होने लगेगा और वो बड़े खुश होकर आशीर्वाद देंगे, हे पुत्र, जो भक्ति से, जिस भक्ति से हम अधूरे रह गए थे, तुमने उस भक्ति को किया है जिससे तुम्हारा भी उद्धार हो रहा है और हमारा भी उद्धार हो रहा है। हमें न जाने किस किस अवस्था में भटकना पड़ रहा है, कितनी यातनाओं से गुजरना पड़ रहा है। इसलिए जो भाई अपने आप को धनवान बनाना चाहता है, अपने परिवार को रोगों से बचाना चाहता है, अपने जीवन को खुशहाल करना चाहता है, इस संसार में आने को के उद्देश्य को सफल बनाना चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन करे, शास्त्र निहित कार्य करे, जिस कार्य को करने से किसी का दिल ना दुखे, जीव जंतुओं की सेवा करे, तो मैं रिटर्न में दे सकता हूं, उसके पितृ इतने खुश होंगे, उसकी खुशहाली इतनी बढ़ जाएगी, वो खुद चिल्ला चिल्ला के कहने पड़ेगा, कहेगा कि मुझे अब किसी कार्य की जरूरत नहीं है, किसी को मार्गदर्शन किसी से लेने की जरूरत नहीं है। आज मेरे पितृ इतने खुश हैं, आज मेरा रोटी रोजगार परिवार सब कुछ सही चल रहा है, सबके मन प्रसन्नचित हैं। केवल भगवान का नाम ही एक ऐसा है जो सभी पापों को काटने में सक्षम है, वरना दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। कोई कितनी भी चतुराई क्यों ना कर ले, सफल नहीं हो सकता। केवल उसके सुकृत ही उसको सफल कर सकते हैं, और सुकृत अच्छे क्रम और भगवान के भजन की सिवा उनको बनाने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि कर्म के लेख मिटे ना भाई, चाहे लाख करो चतुराई। क्योंकि संसार में एक दूसरे से झूठ बोल करके आप जीत सकते हो, लेकिन भगवान तो इतना बड़ा जज है कि वो तो, उसके लिए तो दिन और रात समय
ये सभी दूत के लिए काम करते हैं। वो सारे ही उपस्थित होकर के आपकी गवाही खुद देंगे कि हाँ, ये आपने गलत काम किया और आपको दंड मिलना चाहिए। भगवान कण कण में समाया है, उसे किसी गवाह की भी जरूरत नहीं है कि इसने कितना अच्छा काम किया है और कितना गलत काम किया है। इसलिए अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को खुश करने का, उनको मुक्त करने का, उनकी गति करने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र साधन है शास्त्र निहित कर्म, अच्छे कर्म, दूसरों को सुख देने वाले कर्म और भगवान की भक्ति जितनी हो सके। आपके पूर्वज खुश होंगे, मुक्त होंगे और आप मुक्त होंगे और भगवत प्राप्ति होगी। इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि जितने हमारे बहन भाई संसार में रहते हैं, जो न जाने किस तरह से किन किन परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, पितृदोष, वो दोष, ये दोष, उनको इसे पहुंचाएं और उनके पितृदोष से उनको मुक्ति दिलाएं, उनका उद्धार कराएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।